बीएलएस इंटरनेशनल के आप जॉइंट एमडी हैं और साथ ही बीएलएस ई सर्विसेज के चेयरमैन हैं, जिनकी हाल ही में लिस्टिंग हुई। शिखर जी, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सर, मुझे तो दोनों रिजल्ट पे आपसे बात करनी है। पहले किससे शुरुआत करूं, बताएं सर। आई थिंक पेरेंट कंपनी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पेरेंट कंपनी से करते हैं शुरुआत। बीएलएस इंटरनेशनल, पहले मैं बता दूं आपको नतीजे जो कल आए हैं बाजार बंद होने के बाद 6 बजे के आसपास, आए एकदम फ्लैट है 438 करोड़ पर, लेकिन कामकाजी मुनाफा जंप होकर 89-90 करोड़ तक पहुंचा है, 34% की बढ़त दिखी है। मार्जिन बहुत बेहतरीन 5% बढ़े, 15% से 20% के ऊपर जाते हुए, और मुनाफे में जबरदस्त जंप है, 67 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़। तो ये नंबर्स रहे आपके लिए बीएलएस इंटरनेशनल के। पहले इसी पर बात करते हैं। अग्रवाल साहब बताएं सर, रेवेन्यू फ्लैट रहा है लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दमदार, वजह क्या थी? देखिए अनिल जी, अगर आप देखें हमारे पैट में 90% की जंप है और एबिटा में 33% की जंप है, तो पैट हमारा हाईएस्ट एवर आई थिंक 87 करोड़ पे आया है। अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में भी इनफैक्ट जंप ही आई है। हमारा जो वॉल्यूम है, सीजनैलिटी की वजह से कुछ कई कंट्रीज बंद थी इस लास्ट क्वार्टर में, तो एक्चुअली लास्ट ईयर सेम क्वार्टर थोड़ा सा मामूली सा कम आया है। तो अगर हम देखें तो रेवेन्यू में हमें बढ़त ही मिली है इस क्वार्टर के अंदर भी, और मुझे लगता है जो हमें अच्छी बढ़त मिली है ये आगे जाकर भी मेंटेन रहेगी। और अगर आप मार्जिन भी देखें तो लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर हमने सेम क्वार्टर में 15% एबिटा मार्जिन करे थे, जो इस साल 20% करे हैं हमने। तो क्या वित्त वर्ष 2024 जो ये 20% की रेंज में आप मार्जिन पहुंचे हैं, आखिरी तिमाही में भी मेंटेन रहेंगे, और क्या इसमें अभी और स्कोप है बढ़त का, गुंजाइश का? बिल्कुल अनिल जी, कोई भी कंपनी हमेशा चाहती है कि उनके मार्जिन्स बढ़े, और हम लोग ने जो मेंटेन कर लिया है मार्जिन्स, हमारा यही टारगेट रहेगा कि 20% प्लस मार्जिन्स हम लोग देते रहे हैं। और आगे जाकर भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे उससे मुझे लगता है कुछ सालों में हमारा यही टारगेट है, मार्जिन को और हम बढ़त दे पाए। रेवेन्यू नहीं बढ़ने की वजह, और फिर क्या चौथी तिमाही और अगले वित्त वर्ष में रेवेन्यू को लेकर किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद रखी जाए? बिल्कुल, देखिए हमने जो ऑलरेडी इस 9 महीने की अगर हम बात करें, हमने 1200 करोड़ का रेवेन्यू करा है, और हमने एबिटा 250 करोड़ का 254 करोड़ का एबिटा करा, 65% की ग्रोथ है लास्ट ईयर 9 मंथ्स से, और पैट में भी 88% की ग्रोथ है। तो हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम मेंटेन रखें इन नंबर्स को और इनमें बड़ा करने की टारगेट करें। नेक्स्ट ईयर हमें लगता है कि कई ज्योग्राफीज जो चाइना रशिया की बंद थी वो धीरे धीरे हमें खुलती भी दिख रही हैं। चाइना से नंबर्स आने वापस शुरू हो गए हैं, रशिया से अभी भी नहीं नंबर्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छी नेक्स्ट ईयर भी ग्रोथ मिलेगी। उसके अलावा अगर आप देखें, हमने 2 मेजर इवेंट्स भी हुए हैं इस साल। हमने एक तो कंपनी एक्वायर करी है, आई डाटा उसका नाम है, उस कंपनी का आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर एंड में, इस फाइनेंशियल ईयर में उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करें। जो हमने 50 मिलियन यूरो की कंपनी खरीदी है, टर्की बेस्ड वीजा आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर, जिसका 2022 में अराउंड 200 करोड़ का प्रॉफिट था और 100 करोड़ का एबिटा था। तो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर अगर हमारी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है, कंडीशन प्रेसिडेंट मेट होती हैं, तो वो भी हमारे रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड होना चाहिए। और उसके अलावा एक हमने जो ई सर्विस का आईपीओ करा है। शिखर जी, 750 करोड़ के आसपास का कैश आपका, ये 450 करोड़ का एक्विजिशन है, राइट? टर्की की जो कंपनी है, हमने इस पे 15 जनवरी को एक एक्सक्लूसिव खबर भी की थी कि ये आप खरीदने वाले। तो ये बताएं कि ये 450 करोड़ इसी कैश में से जाने वाले हैं, और बचे हुए पैसे में भी क्या कुछ और एक्विजिशन आप देख रहे हैं? बिल्कुल अनिल जी, जो ये कैश हमने इतनी मुश्किल से 15 साल में इकट्ठा करा है, हमने फाइनली डिसीजन लिया एक बड़ी कंपनी एक्वायर करने का। 450 करोड़ दे रहे हैं इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। इंटरनल एक्रूवल से ही अभी टारगेट है, मोस्टली इंटरनल एक्रूवल से ये ट्रांजैक्शन करने का। और आगे जाकर भी हमारा यही टारगेट है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ कैश तो हमें चाहिए डिप्लॉय करने के लिए हमारे सेंटर्स वगैरह के लिए। अब हम लोगों ने बिजनेस डेवलपमेंट ग्रोथ में भी अगर आप देखें, हमारे एक्सपेंसेस थोड़े लास्ट क्वार्टर से बढ़े हैं, क्योंकि हम लोगों ने नए नए लोगों में बहुत इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, अलग अलग क्वालिटी के लोग। तो हमें लगता है जो बाकी पैसे बचे हैं इनको हम लोग ग्रोथ में यूटिलाइज करेंगे, नए नए लोगों में। और हम एक्विजिशंस भी साथ साथ और देखेंगे, एक बार इसको कंप्लीट करके हजम कर लें, इसको अच्छी तरह अलाइन कर लें, और फिर हम बाकी के एक्विजिशंस को भी देखेंगे। तो हम दोनों तरीके से इनऑर्गेनिकली और ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए। उसके अलावा अगर आप देखें, अभी भी टेंडर्स की काफी अच्छी पाइपलाइन है, काफी सारे यूरोपियन गवर्नमेंट्स, काफी सारी गवर्नमेंट्स के टेंडर्स आने वाले हैं, आ रहे हैं। लास्ट ईयर में भी हम 10 से 12 से ज्यादा टेंडर्स जीते हैं, तो हमें लगता है कुछ कैश को इसके लिए भी यूटिलाइज करा जाएगा। इंटरेस्टिंग। देखिए शिखर जी दिखते बड़े यंग हैं, और लेकिन बातें बहुत मैच्योर करते हैं। इस सवाल के जवाब में 2 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बोली। एक कि 15 साल में हमने बड़ी मुश्किल से ये पैसे इकट्ठे किए हैं, इसलिए हम इसमें एक साइजेबल कंपनी खरीदा है। और दूसरा
ये सिचुएशन क्या, पहले इसको हजम कर लें, हाँ। उसके बाद दूसरा करें। ये मतलब आपकी एज से ज्यादा वो आप मैच्योरिटी वाली बात करके बिजनेस के एंगल से, तो शिखर जी कॉम्प्लीमेंट्स जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। अच्छा एनर्जी पर मेरे को ये मेंशन करना है कि मैं कंपनी का फेस हूं, पर मेरे पीछे बहुत बड़ी टीम है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, तो सब लोगों के एडवाइस और उसके साथ ही हम कंपनी ग्रो कर पा रहे हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल उसमें तो टीम का साथ होता है, लेकिन लीडर की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, ये हम जानते हैं। बिल्कुल, अब आइए आपकी नई कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, BLS ई सर्विसेज, जिसके आप चेयरमैन भी हैं। एक बार ज़रा पहले मैं नंबर्स बता दूं हमारे दर्शकों को, और उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ। ये कल जरूर मार्केट आवर्स के दौरान आ गए थे, 1:45 के आसपास हमने रिजल्ट फ्लैश किए थे। 4% रेवेन्यू बढ़ा है, इसमें 72 करोड़ पर पहुंचा है। कामकाजी मुनाफा लगभग 11 करोड़ के आसपास पहुंचा है, 20% की इसमें बढ़त रही है। मार्जिन्स यहाँ पर भी 2% बढ़कर 15% के आसपास पहुंचते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में आई है कंपनी 7.5 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी समय इसी तिमाही में 13 करोड़ का नुकसान था। तो शुरुआत में यहीं से करूंगा, घाटे से मुनाफे में आने की वजह पहले समझाएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जैसे आप जानते हैं BLS ई सर्विस जो हमारी कंपनी है 2016 में शुरू करी थी हम लोगों ने। अभी हाल ही फिलहाल में IPO करा इसका, जिसमें 300 करोड़ से ज्यादा रेस करे हैं हमने। इसका हमारा जो अगर देखें तो अब हम प्रॉफिट में इस कंपनी में 8 करोड़ का हमने पैट करा है। एबिटा हमारा अराउंड 10 करोड़ 30 लाख का हुआ है। इसमें काफी अच्छी ग्रोथ है कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। इससे कई रीजन है। एक तो हम लोगों ने हमने नए कुछ टेंडर्स लिए थे जिनमें खर्चे करने शुरू कर रहे थे, तो अब उनका प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। हमने लास्ट ईयर एक कंपनी भी जीरो मास अक्वायर करी थी, तो उसका भी प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। तो ये कई रीजंस थे जिसकी वजह से हमारी अब डिप्लॉयमेंट स्टेबल हो गई है। इंडिया में 40,000 से ज्यादा सेंटर्स हो गए हैं, 4 लाख से ज्यादा लोग डेली आ रहे हैं, तो उनका रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है। इसीलिए हमारी प्रॉफिट में आ गई है और 8 करोड़ का हमने पैट करा है। अब ये बताएं कि सर इस कंपनी में ग्रोथ कैसे आएगी, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? इस कंपनी के अंदर अनिल जी, जैसे हमने बताया कि 3 बड़े भाग हैं। एक तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो मेजर बैंक्स के लिए काम करते हैं, तो उसके अंदर हमने जब शुरू करा था काम, हम SBI और काफी 1-2 PSUs के लिए काम करे थे। अब हम लोगों ने काफी सारे PSUs जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, काफी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी, HDFC, करूर भी, ऐसा 15 से ज्यादा बैंक्स का टाई अप कर लिया है। उनका नेटवर्क भी हम पूरे इंडिया में बिछा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे सेंटर्स खोल रहे हैं। और जो एग्जिस्टिंग हमारे क्लाइंट्स हैं, वो हमें नए नए प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं हर महीने। तो हमें लगता है एक ये मेजर ग्रोथ फैक्टर रहेगा PSU बैंक्स का और प्राइवेट सेक्टर बैंक से जो बिजनेस आएगा। दूसरा, हम जो ई-गवर्नेंस का काम कर रहे हैं, ये हमने इनिशियली शुरू करा था 3 या 4 स्टेट से। हमें धीरे धीरे वेस्ट बंगाल में जैसे भी नया काम मिला लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन का 1 साल पहले, वैसे और भी स्टेट से हमें लगता है काम मिलने वाला है। उसके अलावा जो हमारी असिस्टेड ई सर्विस है, इन 4 लाख एक्सक्लूसिव लोग जो हमारे सेंटर्स में आ रहे हैं हर जगह से, तो उनको हमें लगता है जो क्रॉस सेल और अपसेल की अपॉर्चुनिटी है, जिस डिवीजन के अंदर मार्जिन भी ज्यादा है। अगर आप देखें, इस कंपनी में हमारा 14.5% के एबिटा मार्जिन है, पर मुझे लगता है इस डिवीजन के अंदर और ज्यादा मार्जिन है। तो हमें लगता है ये पैसा भी जो हमने रेस करा है, ये भी हम इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के अंदर भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ग्रोथ कैपिटल ही यूज करा है, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। तो हमें लगता है काफी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है आगे जाकर भी इस कंपनी में। ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी बेहतर है, और आपके पास IPO का पैसा भी है, आपने कहा 300 करोड़ रेज किया है। तो सर यहाँ पर भी कोई और मतलब एक्विजिशन के साथ साथ कोई और प्लान्स हैं इस कंपनी को लेकर सर? बिल्कुल अनिल जी, हमारा यही प्लान है कि पहले तो ये 4 लाख जो कस्टमर आ रहे हैं, इनका रेवेन्यू पर एप्लीकेशन कैसे बड़ा हो सकता है, जिसके लिए अलाइड सर्विसेज और क्या क्या स्टार्ट करी जा सकती हैं। तो उसके लिए हमने 2-3 कंपनी से ड्यू डिलिजेंस पहले से चल रहा था हमारा। और अभी हमें लगता है IPO होने के बाद हम लोग जैसे ही जो हमें लगता है कंपनी ठीक है, हमारे मिनिमम एबिटा मार्जिन, हमें लगता है पैसा हमें 5-6 साल के अंदर जो एबिटा हम दे रहे हैं, जितना मल्टीपल दे रहे हैं, उतने में रिकवर होना चाहिए। तो उस टाइप की कंपनी हम खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे। और उसके अलावा हम लोग टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है, हम इसके अंदर टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन लोगों को एक जैसे हम मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं जो हमें लगता है हमें आगे जाकर काफी अच्छे मुनाफे और रेवेन्यू में बढ़त देगी। कि तो ये है आपके लिए दोनों ही कंपनियों पर स्ट्रांग आउटलुक आता हुआ शिखर अग्रवाल साहब की तरफ से, BLS इंटरनेशनल और BLS ई सर्विसेज। बहुत बहुत धन्यवाद शिखर जी, दोनों ही कंपनियों के नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।